कैसे होने चाहिए। भगवान कहते हैं सुनो, एक नगर में एक पतिव्रता स्त्री थी। तो पतिव्रता स्त्री अपने घर में बैठी हुई थी, घर के काम कर रही थी। इतने में उतने उसके पति जो है वो खेत में काम करके आए, थके हुए आ रहे थे। घर में आए तो देखा पत्नी बैठी हुई है, थके हुए थे तो आकर जमीन पर लेट गए और पत्नी की गोदी में सिर रखा, और सिर रखा तो उनकी नींद लग गई। बड़े ध्यान से सुने आप सभी। और जैसे ही पति की नींद लगी, पति सो गया, वहीं पास में उसका 1-1.5 साल का बालक खेल रहा था। वो खेलते 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 चूल्हे के पास पहुंच गया। और चूल्हे के पास जब पहुंचा ना, तो पत्नी देख रही है कि अब मेरा बालक जो है अग्नि में जलने वाला है। अगर बालक को बचाने नहीं जाती हूं तो बालक जल जाएगा, इसको कष्ट होगा और शायद मर भी जाए। अग्नि में जलेगा तो मर जाएगा। और अगर पति को उठा देती हूं, पति सो रहे हैं, नींद में हैं, और अगर पति को उठा दिया तो पति की निंद्रा टूट जाएगी और मुझे पतिव्रत धर्म में नष्ट करने का दोष लगेगा। इसलिए मैं पति को भी कष्ट नहीं दे सकती हूँ, और बालक को नहीं बचाऊंगी तो बालक भी मेरा नष्ट हो जाएगा। पतिव्रत को मानने वाले, पति धर्म को जानने वाली स्त्री ने क्या किया, बोले नेत्र बंद करे, भगवान नारायण का स्मरण किया और आंख बंद करके बैठ गई। क्यों बैठ गए? बोले हो है वही जो राम रची, जो भगवान ने रच के रखा है वही होना है, क्यों सोचें ज्यादा। आंख बंद करके अपने पति का स्मरण, नारायण का स्मरण किया, बैठे रहे। 10 मिनट बाद पति की नींद खुली और जैसी पति गोदी से उठा, पत्नी भाग कर गई और भाग कर जाकर पत्नी ने उस चूल्हे में देखा तो उसका जो बालक था वही ऐसे ही अग्नि में खेल रहा है जैसे पुष्पों के ऊपर बच्चे खेलते हो। भंवरा मड़राता है जैसे पुष्प पर, ऐसा हुआ बच्चा फूलों की गोदी में उस अंगारों पर खेल रहा है। गोपियों से भगवान ने कहा, गोपियों यह पतिव्रत धर्म का पालन करने वाले स्त्रियों का फल है। हमारे भारत भूमि की ही देवियां हैं ये। कहां की देवियां हैं? बोले भारत भूमि की। भगवान के जितने भी अवतार हुए वह भारत पे ही क्यों हुए? बोले भारत की माता ही ऐसी है महाराज, जो एक पति का व्रत लेकर ही जीवन यापन करती हैं। ऐसी भारत में हो सकता और कहीं पर पॉसिबल। लेकिन पता नहीं हम कौन सी चक्की का आटा खाने लगे हैं कि हमारी बुद्धि नष्ट होती जा रही है। चक्कियों का आटा खा रहे हो ना, इसलिए बुद्धि खराब हो रही है। क्यों? क्योंकि उसमें 17 घर का आटा पीसा जाता है, इसलिए हमारी बुद्धि भी खराब हो रही है। पहले क्या होता था? बोले घर में ही पीसन होता था। कहाँ पीसते थे आटा? बोले घर के अंदर ही। तो विचार अच्छे होते थे। अब तो वो पता नहीं कौन सी, और आजकल तो चक्की का भी नहीं खाटते हो, पैकेट ही आता है पूरा। आजकल तो मार्केट में पैकेट आता है आटे का। अब पता नहीं कौन सी वैरायटी का खा रहे हो। गोपियों ने कहा, महाराज तुमने कथा तो बहुत अच्छी सुनाई है, लेकिन तुम्हारे साथ रहते रहते हम भी कथाएं सीख गए, एक आध दिन हमारी भी सुनो। भगवान बोले तुम्हें भी कथा आती? बोले हाँ आती है। सुनाओगे? बोले हाँ सुनाएंगे। सुनोगे? बोले भगवान बोले ठीक है सुनाओ, तुम्हारी भी सुनते। भगवान से गोपियों ने कहा, महाराज जैसे आपने ये कथा सुनाई ना, एक नगर में एक बहू थी, उसका पति था, उसका बालक था, ऐसी हमारी एक कथा है। उस कथा में भी क्या है? बोले एक नई नवेली बहू जो है अपने पति से विवाह करके अपने ससुराल आई। कहां पर आई? ससुराल आई। और ससुराल में जैसे ही अंदर हुए, घर के अंदर हुए, उतने में पति बोलता, सुन मेरे को बहुत अर्जेंट काम आ गया, 4-5 दिन बाहर जाना पड़ेगा। पत्नी बोली, सुनो महाराज
मैं यहाँ पे किसके भरोसे आई हूँ? तुम्हारे भरोसे आई हूँ, तुम्हारे साथ मेरा विवाह हुआ है। बोले नहीं तेरी सास है ना। बोले मैं पहचानती नहीं सास को। बोले ससुर है मैं नहीं पहचानती। बोला देवर है मैं नहीं पहचानती, नंद है नहीं पहचानती, देवरानी जेठानी, बोले नहीं पहचानती। मेरा इन सबसे विवाह हुआ है क्या? मेरा विवाह किससे हुआ? बोले आपसे, और आप ही मुझे छोड़ के जा रहे, तो मैं इनके भरोसे कैसे रहूंगी? और मैं आपसे अत्यंत प्रेम करती हूँ, आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। अभी अभी तो आई हूँ, 2-4 दिन बाद चले जाना, मैं सबसे परिचय हो जाए, मिल लूं, उसके बाद जाना। पति बोला नहीं बहुत अर्जेंट है, जाना तो पड़ेगा। तो मैं जीवित कैसे रहूंगी? तो पति ने एक फोटो दी अपनी, बोले इसे रखो, 7 दिन इसको देखना, इसकी पूजा करना, इसकी सेवा करना, इसे अपना पति मानना, 7 दिन बाद मैं आ जाऊंगा। जैसे पति घर से बाहर हुआ, पत्नी ने दरवाजा लगाया अपने रूम का, एक दीवार पर पति की फोटो लगाई और 1 से 7 तक गिनती लिखी। अब 24 घंटे कहाँ है? बोले रूम के अंदर। उस तस्वीर के सामने बैठी है और तस्वीर के सामने बैठकर अपने पति का स्मरण कर रही है। एक दिन निकल गया, उसने उस गिनती में से 1 काट दिया। 2 दिन निकल गए, 2 काट दिए, 3, 4, 5, 6, 7। 7 दिन पूरे हो गए, जैसे तैसे कट गए। इंतजार का समय बड़ा मुश्किल से कटता है महाराज। 7 दिन जैसे तैसे उसके कटे। 7 दिन बाद पति आया, और पति कहाँ है? बोले दरवाजे पर पति खड़ा हुआ है, और पत्नी क्या कर रही है? बोले तस्वीर के सामने बैठकर पति के नाम की माला जप रही है। पति दरवाजे पर खड़ा है, पत्नी पूजा कर रही है। पति ने आवाज लगाई, दरवाजे में घंटी बजाई, और जैसी घंटी बजाई गोपियों ने कहा कन्हैया अब बताइए उस पत्नी को क्या करना चाहिए? जो दरवाजे पर पति खड़ा है उसके लिए दरवाजा खोलना चाहिए, या जिस पति की सेवा कर रही है उसकी सेवा करते रहना चाहिए, उसकी पूजा करते रहना चाहिए? क्या करना चाहिए? कन्हैया बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें क्या बताना है? बोले आप बताओ क्या करना है? अंदर जो पूजा कर रही है उसकी पूजा करे, कि दरवाजे पे जो खड़ा है उसके लिए दरवाजा खोले? भगवान बोला है जो अंदर बैठा है वह नकली पति है, और जो दरवाजे पर खड़ा है वह असली पति है। उस पति के लिए जाकर दरवाजा खोलना चाहिए। गोपियों ने कहा हे श्याम सुंदर, यही तो हम आपको समझाना चाह रहे हैं। जो घर में पतियों को छोड़कर आए हैं वह नकली पति हैं, और हम जिनके शरण में आ गए हैं आप हमारे असली पति हैं। हमारा छोड़ आए हम उन नकली पतियों को। आपने हमें जब इस धराधाम पर भेजा तो कुछ क्षण के लिए हमें वह पति गिफ्ट दिए थे कि इनको संभालो, लेकिन उनको अब हम नहीं संभालना चाहते हैं। परमात्मा हम आपको पहचान गए हैं, क्योंकि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। आप हमारे प्राण धन हैं, हमें ऐसे ना ठुकराओ मोहन। और भगवान ने समझ लिया कि यह सब कुछ अपना समर्पण करके मेरे पास आई हैं, सब कुछ निछावर करके आई हैं। तो भगवान ने उन गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए पुनः जो है एक बार बंसी को बजाया। अब अहंकार जैसे तैसे खत्म हुआ था, तो फिर अहंकार सिर में आके बैठ गया। ये अभिमान सहज में जाता नहीं है हमारा, इसे कई बार तोड़ना पड़ता है। गोपियों को पुनः अहंकार आया तो भगवान ने फिर बंसी बजाई, और इस बार भगवान राधा रानी को लेकर अंतर ध्यान हो गए। और जैसे अंतर ध्यान हुए तो किशोरी जी के मन में भी विचार आया, अगर भगवान मेरे साथ चले गए तो गोपियां व्याकुल होकर मर जाएंगी। क्यों? क्योंकि राम जी के साथ सीता चली गई तो दशरथ जी ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। क्योंकि भगवान के साथ भक्ति अगर चली गई ना तो हमारे इस जीवन का कोई मोल नहीं।